किसी मुगालते में ना रहिएगा। कम निगाही के हमारा चश्मा नजर का नहीं है, धूप का है, ये गलतफहमी है। वैसे तो अपने आप में बीमारी है चश्मा लगाना, लेकिन कई बार जब सेहत को लेकर लोग भ्रम पाल लेते हैं तो नतीजा जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए हुसैन, वक्त रहते मुगालते का चश्मा हटाने की जरूरत है। नीम हकीम खतरे जान, यानी कि गलत जानकारी के चक्कर से बचने की भी जरूरत ठीक है, लेकिन ये क्या है? बिल्कुल। अब जैसे कुछ लोग हैं जो छेने का रसगुल्ला है उसको इस तरीके से निचोड़ कर इसका पूरा रस निकाल कर खाते हैं, ये भी तो वही हाँ, कुछ लोग हैं जो कि इस चीनी को अवॉइड करते हैं क्योंकि इससे शुगर बढ़ती है। लेकिन इन दोनों की जगह पर गुड़ हुआ, शहद हुआ, उसको भर भर कर खाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर उबाल कर चावल खाएं तो ऐसा सोचते हैं कि इससे शुगर नहीं होती है। आप इनमें से क्या खाने वाली हैं? कुछ भी नहीं। खैर, हैरानी की बात तो यह है कि यह गलतफहमी ज्यादातर लोगों के दिलो दिमाग में एकदम से बैठी हुई है, पेवस्त हो गई है। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग शुगर के मरीजों की तादाद को बढ़ा रही है। और डरने वाली बात यह है कि देश में करीब 20 करोड़ शुगर पेशेंट्स के वाइटल ऑर्गन्स खतरे में हैं। लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, आंख, जॉइंट की मुश्किलें हुसैन दिनों दिन बढ़ रही हैं। ज्योत्सना, आप दिल को भूल रही हैं। हार्ट पर तो सबसे ज्यादा देखिए खतरा होता है। डायबिटीज के मरीज बढ़ने से दिल के मरीज तेजी से बढ़े। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक 22% शुगर पेशेंट को दिल का दौरा भी पड़ रहा है। दरअसल खून में ग्लूकोज और इंसुलिन बढ़ने से हार्ट के सेल्स को नुकसान पहुंचता है। इससे दिल में कड़ापन और कमजोरी आ जाती है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। श्रुतिका, देखिए, तो डायबिटीज का कनेक्शन किडनी प्रॉब्लम से है और अगर किडनी खराब होगी तो दिल का दौरा पड़ना एक बड़ा फैक्टर है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब बात सेहत की हो तो किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक आपने जब निचोड़ कर दिखाया ना, तो मुझे लग रहा है कि वो अच्छा फॉर्मूला है। दो रसगुल्ला के बजाय हम 4 खा सकते हैं निचोड़ करके। हाँ, ये स्वामी जी से जान लेंगे। अच्छा हुसैन, मैं तो ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिन्हें शुगर है लेकिन जलेबी उनके सामने आ जाती है तो वो जलेबी निचोड़ के धो के खा लेते हैं। ब्रेक फेल हो जाती है। चलिए, ये क्या फॉर्मूला वाकई कारगर है, इस पर जो स्वामी जी की मुहर है वो भी लगना जरूरी है। जनरली तो हम ये जानते हैं कि ऐसा करना नुकसानदेह है, लेकिन स्वामी जी अक्सर कहते हैं कि अगर आपने अच्छा वर्कआउट कर लिया, और अक्सर हमने लोगों से सुना है, वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप अपनी फैट को, आपने जो कैलोरी ली है उसको बर्न करने की ताकत रखते हैं तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं इंटेक। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तब तो आपको बहरहाल बच के ही रहना चाहिए। लेकिन वो जो निचोड़ने वाला आज श्रुतिका ने मुझे दिखाया, वो मुझे फॉर्मूला थोड़ा सा तो मुझे भी लग रहा है कि काम का है, लेकिन स्वामी जी उसको बेहतर बताएंगे कि ये कितना नुकसान करेगा। लेकिन योग बहुत फ़ायदा करेगा, ये बिल्कुल सत्य है, इससे आप बिल्कुल मुंह नहीं फेर सकते। योग हमेशा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ज्योत्सना को आप देखिए, लंबे वक्त से ज्योत्सना योग कर रही हैं और इस वक्त अपने आप में एक ट्रेनर की शक्ल ले चुकी हैं। श्रुतिका उनके साथ लगातार, श्रुतिका को भी आप देख रहे हो, श्रुतिका भी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं और अलग ही लेवल पर उनकी एनर्जी रहती है। मैं तो खैर देखिए अनुलोम विलोम से काम चला रहा हूँ। कभी कभी स्वामी जी के आदेश के बाद मुझे भी फ्लोर पर उतरना होता है। लेकिन योग अपनाइए तो हर तरह की बीमारी जो है वो आपसे दूर रहेगी। चलिए, अब स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। कहाँ हैं आज आप? ओस पड़ी हुई है इस मेथी के ऊपर, और ओस पड़ी हुई मेथी बड़ी जबरदस्त लग रही है। कहेंगे आप सुबह सुबह समझिए, अभी तो योग करना, कहाँ मेथी खाने में लग गए। ओहो, ये मेथी, ये बथुआ, ये पालक, कुछ देर से हम लोग ढूंढ रहे थे आपको स्वामी जी। चने का साग। स्वामी जी, आप कच्चा कच्चा खा रहे हैं, स्वाद कैसा आ रहा है इसका? तो मैं खेत में आ गया था, स्वाद तो बहुत ही जबरदस्त है। और इधर हमारी गैया मैया बहुत देर से यही इंतजार कर रही है कि हमको कब मिलेगा भैया। तो ये तो सारी चीजें बहुत जोर से खाती है, और रोटी भी ऐसे झपट्टा मार के खाती है। स्वामी जी, गाय को भी गुड़ बड़ा पसंद होता है ना? और ऐसे ही, हाँ, गुड़
और ये गुड़ आदमी को हजम नहीं हो रहा क्योंकि उसको शुगर हो गई है। बाकी आज इधर जो लास्ट का रामबाण है बाद में चलाएंगे। मैया बड़ा आनंद कर रही है। मक्खन के साथ बाजरे की रोटी खाओ, सरसों का साग खाओ, बथुआ, मेथी, पालक और ये एलोवेरा, ये बड़ा जबरदस्त है। चलो थोड़ा एक्टिविटी में आ जाओ। ये और एक बार तो हम सुबह सुबह ऐसे पूरी ऊर्जा से आप्लावित कर देते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ये एक तो योगिक जॉगिंग के कम से कम 12 से अब तो हम 20 तक पहुंच गए। 12 से 20 तक। और स्वामी जी आज कार्यक्रम की शुरुआत में ही श्रुतिका ने जो है फिर वो जो कर रसगुल्ला सके दिखा दिया उनसे है। सूर्य नमस्कार दंड बैठक भी कराने शुरू कर दी है। तो आज शुगर को स्वामी जी कंट्रोल कराना, और वो जो जुगाड़ है रसगुल्ले को निचोड़ के खाने वाला, उसके बारे में बताइएगा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आज आप पावर योगा जबरदस्त करवाने वाले हैं और खूब आज लोग घर बैठे आपके साथ, घर पर पसीना बहाएंगे आपके साथ, लग रहा है। बहुत जरूरी है वो। और एक बार तो ऐसे ऐसे सुबह सुबह ना पसीना बहा ही लेना चाहिए, योगिक जॉगिंग के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ, दंड बैठक के साथ, और फिर रसगुल्ला निचोड़ के नहीं खाना पड़ेगा। एक तो ये, बाकी इधर रतपतिया है, फिर ये जो कालमेघ है, ये इंसुलिन का पौधा भी है, और इधर ये सदाबहार भी है, और कुटकी गुड़मार भी है, और ये आखा का पत्ता पैर में लगाने के लिए और पैर पाद मर्दन के लिए खाने के लिए नहीं, कभी ये भी खाने लग जाए। एलोवेरा, गिलोय, चरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार, विजय सार। और ये रतपतिया पहले पहाड़ में होता था, हमने इसको जमीन पर उतार दिया है। ये भी बड़ा जबरदस्त है, ज्योत्सना जी जानते हैं पहाड़ में। वैसे नेट के ऊपर भी ये सारी इंफॉर्मेशन आजकल मिलती है, बड़ा जबरदस्त है ये। लेकिन बड़ी गुमराह करने वाली होती है स्वामी जी। जूस और मधुनश्री मधुकुरी तो अब विश्वविख्यात हो गए। होम रेमेडी से लेकर के रेडीमेड सारे उपाय हम बताएंगे आज। मधुमेह मुक्त भारत, मधुमेह मुक्त विश्व, मधुमेह, शुगर और टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज, इसको 1, 2, 3 कर देना, और इसके डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को मिटा देना पहले। लेकिन एक बार ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये पावर योग बहुत जरूरी है। इससे जो हमारा हार्ट जो दिन भर में 1,15,000 बार धड़कता है, 1,00,000 किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड को पंप करता है लंबे लंबे श्वासों के साथ, 7,600 लीटर ब्लड को पंप कर देता है दिन भर में, और माइक्रो सेकेंड में विश्राम करता है। श्रम का सबसे बड़ा प्रतीक हमारा हार्ट और हमारी बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, जिसको मैं कहता हूँ पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ ऐसे कर रहे, इससे हमारा 40 ग्राम का पेनक्रियाज, 135 ग्राम की किडनी, और जो है 20-25 ग्राम का बेचारा छोटा सा तितली जैसा थायराइड, 1 किलो 400 ग्राम का हमारा दिमाग, और 1 किलो 500 ग्राम का हमारा लीवर, और 150 ग्राम का हमारा पूरा हार्ट एकदम हेल्दी रहता है लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे ऐसे नहीं, 150 ग्राम का नहीं, 450 ग्राम का। हार्ट ज़्यादा छोटा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम सबको हेल्दी रखना है। तो एक बार तो सुबह सुबह हमारे साथ ये योगिक जॉगिंग और ये सूर्य नमस्कार, ये तो करना ही पड़ेगा। ऐसे और ऐसे, ये और फिर ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे। हाँ, और जो कंधे जाम हो तो देखो ऐसे घुमा लो, ये फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है डायबिटीज के कारण से, वो भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे, ये ताड़ासन, ताड़ासन, कटचक्रासन,
एक बार तो हम वेग से करवा देते हैं, इसको कहते हैं पावर योग। लेकिन इस वेग में गति में संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, गति में संतुलन ना बिगड़े। हा हा हा, इतने कितने अच्छे छप्पर और के यही ऊपर संतुलन फूल तो भी है खिल रहे। स्वामी जी जिसका छप्पर पर फूल नहीं लगे हुए, छप्पर के ऊपर पेड़ में पतझड़ आ गया, पुष्प अच्छे से लहरा रहे हैं। ऐसे ही जीवन पुष्प सबके खिले रहे और हर मौसम में हम सदाबहार रहे, इसके लिए सूर्य नमस्कार अवश्य करें। हम तो सूर्याभिमुख, सामने सूर्योदय भी हो रहा है जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, तो मैं ये कह रहा था जरूरी कि है। ये जो तो संतुलन इतनी की देर बात का आपने योग, अब की, आगे का हाटवा के यही संतुलन तो है जो जीवन में बनाना है। लेकिन हर कोई मुगालते में है कि उसने बड़ा संतुलन बना रखा है। अब वो रसगुल्ले को निचोड़ लिया, बहुत लोगों ने धो भी लिया, उसके बाद इस मुगालते में है कि भाई हमने तो डायबिटीज को मात दे रखी है। तो स्वामी जी, मीठा खाने के बहुत सारे तरीके लोगों ने ढूंढ रखे हैं, अलग अलग बाईपास बना लिए हैं उसके लिए। तो शुगर को कंट्रोल करने का उपाय तो आप बहरहाल बताइएगा, लेकिन बीच बीच में हल्का फुल्का अगर ले लिया जाए तो उससे नुकसान से उसके कैसे बचना है, ज़रा ये भी समझाइए। और अच्छा खासा मीठा खाने वाले लोग भी शुगर के दहलीज पर ना पहुंच जाए, उसके लिए क्या किया जाए, जो शौक रखते हैं मीठा खाने का? तो एक तो देखो, ये गलत फहमी है कि मीठा खाने से शुगर होती है। शुगर होने के बाद मीठा खाने से गड़बड़ होती है। शुगर खाने से अर्थात गुड़, दही, छाछ और गुड़ शक्कर, ये सब खाने से शुगर नहीं होती। यदि होती तो हमको तो अभी तक 100 गुना हो जाती। हमने तो एक एक बार में आधा किलो गुड़, 1 किलो लड्डू रगड़े। कितने? 1 किलो लड्डू स्वामी किलो जी। लड्डू, 1 किलो श्रीखंड। वैसे हाँ 1 किलो लड्डू, 1 किलो श्रीखंड, एक बार में नहीं भाई। एक बार में एक बोला जी कितना खा सकते हो श्रीखंड, मैंने कहा खा तो बहुत सकते हैं, लेकिन 1 किलो तो टेस्टिंग के तौर पर तुम्हें दिखाई देते हैं। 250 ग्राम घी, वो तो इंडिया टीवी पर ही लेकिन स्वामी जी यहाँ एक डिस्क्लेमर जरूरी है, लड्डू कहीं आपको सुन करके लोग 1 किलो लड्डू के चक्कर में ना पड़ जाएं। तो आपका मामला देखिए अलग है, और आपके अलावा जितने लोग हैं वो एकदम अलग कैटेगरी में, क्योंकि जो ज्यादा मीठा खाएगा उसका इंसुलिन कभी ना कभी गड़बड़ होगा। तो आम आदमी को नजर में रख के स्वामी जी बताइए। 500 दंड। तो आम आदमी के लिए 1 किलो लड्डू नहीं, 1 लड्डू खाएं। क्या बोला? 1 लड्डू, और वो भी 250 ग्राम वाला नहीं, बड़े बड़े जो आ रहे हैं मुट्ठी आजकल। में बंद आ जाए इतना सा। 1 लड्डू खाएं, उस दिन गेहूं चावल ना खाएं। हाँ 1 लड्डू खाएं और 1 रसगुल्ला खाएं, और एक बार में 1 दिन लड्डू खाएं, 1 दिन रसगुल्ला खाएं, गुलाब जामुन खाएं, और वो भी ओ हो आज अमित नहीं है क्या? वो वहाँ वाला गुड़ है ना, खेजूर वाला गुड़, उस वाला, या खजूर के रस वाला गुड़ का रसगुल्ला। हाँ हाँ, खजूर के रस वाला संदेश और रसगुल्ला, वो भी 1 से ज्यादा ना खाएं, और उस दिन फिर बाकी ही अनाज नहीं, अर्थात उस दिन फिर जो है रोटी चावल नहीं। एक बात, चीनी तो कतई नहीं खानी, और रसगुल्ला, मैंने कहा गुलाब जामुन, जलेबी, इमरती, लड्डू 1 से ज्यादा नहीं, और उस दिन बाकी कार्बोहाइड्रेट और बाकी जो शुगर का कंटेंट वो कम कर दे, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर मंडू का आसन जरूर करें। चीनी तो अच्छी होती ही नहीं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में गुड़ शक्कर भी, ज़्यादा मात्रा में मिठाइयाँ भी ठीक नहीं। और गोंद का लड्डू भी खाना है, तो कैसे बनाना गोंद का लड्डू, चलो उसकी भी रेसिपी बता देता हूँ। उसमें पहले तो जो है उबलते हुए घी में, गाय के घी में गोंद डालो, गोंद का या कुमठ का, ओहो जबरदस्त होता है। फिर उसी में एलोवेरा उबाल लो, एलोवेरा गोंद का लड्डू बनाओ। उसमें थोड़ी मेथी को दूध में भिगो के रखो, और फिर उसको दूध में भिगो के रखा, फिर सुखा लिया, फिर उसका दरदरा आटा बना लिया और उसको भून लिया, फिर उसके लड्डू बनाओ। तो 3 चीजें, मेथी, गोंद, एलोवेरा मिला के लड्डू बनाओ, और उसमें थोड़ी मात्रा में गुड़ शक्कर या खांड के बजाय खजूर, मुनक्का या अंजीर का मीठा डाल के एक छोटा सा वो ऐसे 50 ग्राम का लड्डू बनाना है, या अधिकतम 100 ग्राम का।
इससे वो 1 किलो वाला लड्डू नहीं खाना, तिरुपति बालाजी वाला। हाँ, ये ऐसे मंडूकासन। लेकिन जब मैंने लड्डू खाया या जलेबी खाई या गुड़ खाया तो फिर वही खाया, फिर ऊपर से आड़ कबाड़ नहीं खाया। और 500 बार दंड बैठक के पहले लगाना सीख लो मंडूकासन। ये बड़ा जबरदस्त है, चलो करो। ये मूल बंद लगा के, उड्डयन बंद लगा के करते हैं ना, पेन किया सुपर एक्टिव हो जाता है। स्वामी जी, तो आज लड्डू के मैंने मामले में anatomy बड़ी भी समझा वैरायटी दी है आजकल मार्केट में। कि हमारा जब से आपने चने की महिमा बताई है ना, तो चने का लड्डू भी आजकल अवेलेबल है। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन फंक्शन कैसे होता है। हाँ, ये सब ठीक है। बेसन लेकिन का तो खैर सब कुछ खाने से पहले पचाने का इंतजाम कर लो। लाजवाब है। और पहले मंडूकासन, योग मुद्रासन कर लेना। एक लड्डू वाले की दुकान इंडिया टीवी के बाहर ही खुलवा देता हूँ। ठग्गू के लड्डू। एक ये भी ऐसे जोरदार मामले, ठग्गू के लड्डू। स्वामी जी कंडीशन बताओ, लगा ये कोई ब्रांड दीजिएगा हुआ? फिर भी कि चल जो रहा है। योग करेगा उसी को मिलेगा। और एक ही लड्डू मिलेगा। मेरे हिस्से में तो आधा ही आएगा फिर। हाँ, ये बात है। ये क्योंकि आप अनुलोम विलोम भी करते हो, बातें तो आप, बाकी तो बातें बड़ी अच्छी छोंकते हो आप। और शाम को मोदी मुसलमान का छोंक भी बढ़िया लगाते हो। मंडूकासन, योग मुद्रासन। कल भी मैं अचानक टीवी खोला तो उस पर हुसैन विराजमान। मैंने कहा ये जो जोरदार काम है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन से लेकर के गोमुखासन, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन से लेकर शीर्षासन तक। स्वामी जी, डायबिटीज और 3 बजे डायबिटीज आपकी की नजर नहीं पड़ी लग रहा है। पूरा खात्मा करना है, खदेड़ देना है। हाँ, 3 बजे एक नया कार्यक्रम शुरू किया हमने, सत्य अच्छा। सनातन। ये अच्छा, क्या बात है, ये जोरदार काम है। सत्य सनातन भी आ गया, मोदी मुसलमान और हमारी भी आ योगिनी गया, मीनाक्षी उसको योग भी होस्ट आ कर गया, रही हैं। कर्मयोग भी आ गया। और क्या बात है। तो ये सत्य सनातन और राष्ट्र धर्म, सबकी योग धर्म की उद्गाता हो गई है मीनाक्षी जी। तो खैर, ये अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, और पहले आपको योग करवाते हैं, फिर खबर दे करके खबरदार करते हैं आपको कि देखो, स्वास्थ्य ये हमारा पहला धर्म है। पहले अपने शरीर को अच्छा रखो, और सेहत के साथ फिर दिन भर समाचार सब सेहतमंद हो जरूरी नहीं है। वो तो जैसे भी हमें सही बताने पड़ते हैं। हाँ, उसमें यथार्थता हो, उसमें फेक न्यूज ना हो। समाचार और उपचार का जो दिव्य संगम इंडिया टीवी पर है ना, वो अद्भुत है। तो मंडूकासन से लेकर स्वामी के जी, गोमुखासन तक, और सुबह योग की बात से लेकर के आज की बात तक। थैंक यू इंडिया टीवी। सेम टू यू स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, टाइप 2 डायबिटीज स्वामी जी। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, लेकिन अब टाइप 1 डायबिटीज के केस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ, हमारे देश में तो दुनिया भर के मुकाबले में टाइप 1 डायबिटीज के केस सबसे ज्यादा है। तो स्वामी जी, इससे कैसे निपटा जाए? टाइप 1 डायबिटीज के पहले तो जो कारण है उसका निवारण किया जाए। टाइप 1 डायबिटीज का एक कारण है सिंथेटिक फूड, दूसरा सिंथेटिक दवा ज़्यादा, फिर ये ओवर कंजम्पशन, अनहेल्दी कंजम्पशन ऑफ सोशल मीडिया, इसमें रेडिएशन, फिर पोल्यूशन, और चारों तरफ का एडल्टेशन, और तमाम तरह के जो अनहेल्दी फूड्स, जंक फूड के अलावा हमारे खेतों में, खलिहानों में जो हम अपना जहर डाल रहे हैं, वो जहर जो खेत में डाला, क्षेत्र से इस क्षेत्र में आ जाता है। तो खैर, खान पान पर ध्यान रखें, बच्चों को खास करके सिंथेटिक दवाओं से बचाएं। फीवर होने पर फेवोग्रिड दें, टाइफाइड होने पर टाइफोग्रिड दें। और भी हमारे यहाँ तो सदियों से सुदर्शन घनवटी, गिलोय का और चिरायते का काढ़ा, ये सब पीते आए हम। तो
बच्चों को बात बात में बिना ही बात के ऐसे ही थोड़ा सा बुखार होने पर ये पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो पोलो मत देना। बच्चों को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड हो जाए तो स्वासारी, ब्रोनकोम, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, च्यवनप्राश आदि दे, बच्चों को बालाप्राश दे। तो ये एक तो इससे बचना पड़ेगा। लेस फिजिकल एक्टिविटी से बच करके मंडूक आसन से लेकर के मैंने कहा पवन मुक्तासन, देखो ऐसे ये करना पड़ेगा, ऐसे रोज करें ऐसे। तो बच्चों को बचपन से ही पवन मुक्तासन और मंडूकासन, ये 2 आसन, और शीर्षासन, सर्वांगासन, ये बच्चों को बचपन से ही करवा दे। सूर्य नमस्कार जो हम कर रहे थे, ये रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो ये समस्या ही नहीं होगी। तो पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब आगे बात आती है टाइप 1 डायबिटीज से क्या मुक्ति पाई जा सकती है, तो मैं कहूँगा हाँ। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस पूरा वर्ल्ड का WHO से लेकर पूरी दुनिया की सरकारें, पूरा मेडिकल सिस्टम, सब डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स मिलकर के जो नहीं कर पाए वो हमने काम इंडिया टीवी से कर दिया। 7:56 पर जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, योग करने लग जाते हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि 10-10 मिनट करते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस पीते, मधुनाशिनी मधुग्रेट खाते हैं, खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रेट, खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल करते हैं हम, जो है गेहूं चावल बंद करा करके और भी अनहेल्दी फूड, जंक फूड बंद करा करके, थोड़े दिन डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद करा देते हैं, और हम खाली मिलेट्स खाने को देते हैं, उसमें भी रागी बाजरा, ये सबसे ज्यादा हम उसके लिए एडवाइस करते हैं, रागी बाजरा खाएं और वज्र जैसा शरीर बनाए, उसमें सारे पोषक तत्व पूरे होते हैं और शुगर कंटेंट कम होता है। शुगर कंटेंट जब ज़्यादा होता है तो लाइपोजेनेसिस होता है, उससे वेट भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है और बॉडी में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स और इन्फ्लेमेशन आदि भी बढ़ते हैं। लाइपोलाइसिस बढ़ना चाहिए, उसके लिए तो योग करना चाहिए और मिलेट्स, बाजरा, रागी आदि का सेवन करना चाहिए। और एटीएम की सब्जी मैंने बताई हुई है जी। एटीएम की सब्जी के साथ आज बताने वाले हैं मेथी, मेथी और बथुआ, ये बहुत ही जोरदार है। इनके सब्जी में भी डाल ले, पराठा बनाना जरूरी नहीं है। आजकल लोग पराठे बहुत खाते हैं सर्दियों में, गर्मा गर्म, अरे गरम गरम रोटी, उसमें मेथी डालो ना, बथुआ डालो, मेथी बथुआ दोनों जबरदस्त है शुगर के लिए। पराठे के चक्कर में दूर दूर निकल जाते हैं स्वामी जी लोग। 1 चम्मच गाय का घी या मक्खन। स्वामी जी, अब तो बथुए के रेट भी आसमान छू रहे हैं। अरे मैं मेथी अभी पालक सस्ती है, राजस्थान गया, बथुआ महंगी हो गई है। एक ने बोला, एक अपने होटल के आगे सुनो मेरा ज्योत्सना जी 32 फीट का पराठा खाओ और एक ट्रैक्टर इनाम में ले जाओ। बताओ बता, तो अब वो एक आदमी तो खा नहीं सकता, तो पूरा परिवार खाने को आता है, और ट्रैक्टर तो इनाम में मिलता नहीं, डाइजेशन और खराब हो जाता है फिर उससे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कपालभाति के साथ बन पाए तो सर्वांगासन भी कर लेना। जी। स्वामी जी, एक आंकड़ा आपके सामने रख रही हूँ। ये आंकड़ा ये कहता है कि भारत में जितने लोग डायबिटिक हैं उतने ही प्री डायबिटिक भी हैं। ऐसे में लोग अपना शुगर लेवल खासकर सर्दियों में मेंटेन नहीं रखेंगे तो उससे परेशानी और बढ़ेगी। डायबिटीज की वर्स्ट स्टेज में लोग ना पहुंचे और प्री डायबिटिक बॉर्डर लाइन भी क्रॉस ना करें, उसके लिए उन्हें क्या क्या करने की जरूरत है? ये आपने एकदम ठीक कहा है। ये मात्र डायबिटीज के लिए नहीं मेरी बहन, ये बात बीपी पर भी लागू होती है। 10% लोगों को बीपी शुगर हो चुका है, 10% को होने वाला है, बॉर्डर लाइन पर है। और 10% को क्यों? मैं तो कहता हूँ चलो बैठो साहब, ये करो। जो भी धरती पर इंसान है योग नहीं करेंगे तो रोग चारों तरफ घात लगाए बैठे हैं, भीतर घुस जाएंगे। हाँ, हरियाणा की भाषा में एक शब्द है बड़ू, हर बीमारी चारों तरफ गहरा लगाए बैठी है, घात लगाए बैठी है। अब बढ़ो और तब बढ़ो, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, जीवन ही बिगड़ जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये बॉर्डर लाइन पर खाली 10% ही नहीं, बॉर्डर लाइन 10% को हो चुका और 90% को हो सकता है यदि योग नहीं किया तो। इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ then disease will be enter in your life. We have two options. One is yoga and another is roga. If you are not doing yoga, तो रोगा will be होगा। देखो ये इंग्लिश कितनी अच्छी है।
इंग्लिश। तो ये जोरदार मामला है। तो 90% लोग प्रतीक्षा सूची में हैं, 10% को हटा दो। योग नहीं करोगे तो शुगर होगी, योग नहीं करोगे तो बीपी होगा, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, लीवर किडनी की प्रॉब्लम होगी, फैटी लीवर, गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी, स्ट्रेस होगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, और आजकल तो ब्रेन की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, और जिस किसी को देखो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, ना तो भूख अच्छी लगती है, ना नींद अच्छी आती है, ना तन अच्छा है, ना मन अच्छा है। जीवन में बहुत कुछ है लेकिन सेहत अच्छी नहीं है, तो आदमी अनमना सा रहता है। अनमने होकर के नहीं, मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेवेशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। ये है योग का उद्घोष। स्वामी जी, ट्रेन का वेटिंग टिकट ये कंफर्म होगा, ये स्थित कोणासन, ये बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन अगर कोई डायबिटिक होने वाले लिस्ट में वेटिंग है तो वो कंफर्म हो जाएगा। जहां कंफर्म नहीं होना चाहिए वहां कंफर्म हो जाने की गारंटी है, होने वाली है यदि योग नहीं किया। लेकिन अगर योग किया तो कंफर्म लिस्ट में नहीं आएंगे, ये गारंटी आपकी तरफ से दी जाती है। बहरहाल स्वामी जी, अमेरिका में एक नई रिसर्च में एक बात सामने आई और ये बताया गया कि डायबिटीज जो है वो हार्ट अटैक का खतरा आम लोगों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा बढ़ा रही है। यानी जिनको डायबिटिक है, जो लोग डायबिटिक हैं, उनको 4 गुना ज़्यादा खतरा है। तो शुगर की बीमारी दिल पर भारी ना पड़ जाए, तो दिल के लिए एक पूरा सेशन करवा दीजिए ताकि दिल जो है हालात का मुकाबला करता रहे और गाना भी गाता रहे। ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ये अभ्यास जो अभी करवा रहे हैं ना, ऐसे, एक ऐसे, और खड़े हो करके ये ताड़ासन से यहाँ से यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलो खड़े हो जाओ। अब तो भगवान सूर्य देव भी काफ़ी ऊपर आ गए और अपनी पूरी कृपा बरसा रहे हैं। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरीम सूर्य चंद्रमसा विव सूर्याय नमः आदित्याय नमः भानवे नमः। सूर्य को अर्घ्य दिया करो, तुलसी को जल दिया करो, और पीपल को, बड़ को जल दिया करो। सारी सृष्टि के प्रति भगवत भाव रखा करो। सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड है, इसलिए कण कण में, क्षण क्षण में उसकी अनुभूति किया करो। तो ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और फिर ये कर चक्रासन, ऐसे। ये हार्ट के लिए पूरा सेशन है, ऐसे, ये, फिर ये ऐसे, ये, और फिर ये ऐसे, ये, और फिर जो सूर्य नमस्कार कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है। ऐसे खाली पेट लहसुन खा लिया करो, 3 से 5 कली। जो 3 से 5 कली लहसुन की खा लेंगे उनका हार्ट अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ब्लड जो है उनका ब्लड थिनर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी कोलेस्ट्रॉल की दवाएं, ब्लड थिनर्स हैं, ये सब आपके पूरे अंदर के रक्त के संतुलन को, आपके ब्लड प्रोफाइल को बिगाड़ देती है। और अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका काढ़ा बना करके पियो। कार्डियोगेट खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद, या अर्जुन आरिष्ट, अर्जुन घरमटी, कोई भी एक विकल्प। और ये गोमुखासन बड़ा अच्छा है। और उल्टा लेट करके भुजंगासन, ये गोमुखासन 1-2 मिनट, और ये देखो भुजंगासन, ये धीरे धीरे करना है। इसे पहले दिन 5 बार किया और हर दिन फिर 5-5 बार बढ़ा करके, और फिर 10-20 दिन में 5-5, 10-10 बार बढ़ा करके 100 बार तक पहुंच जाता है। 100 साल तक हार्ट अटैक नहीं होगा, ये गारंटी है। जो 100 बार भुजंगासन करेंगे और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 5-5, 10-10 मिनट ही कर लिया, और सप्ताह में कम से कम 1 बार तो लौकी का जूस, 1 बार लौकी की सब्जी, और सूप तो सबसे अच्छा होता है लौकी का। बाकी तो सूप के नाम पर बहुत आड़ कबाड़ लोग, आजकल जो रेडीमेड सूप वाला मामला है ना, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। उसमें पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। स्वामी जी, मैं सोच रहा था कि यदि थोड़ा हमारे पास तो पहले से ये दंड लगा ले। ऐसे हम लोगों के पास तो आप हैं, ये अमेरिका वाले, यूके वाले और दुनिया के बड़े बड़े देश वाले लोग जो हैं, वहाँ तो आप हैं भी नहीं, लेकिन इसीलिए आपका पुतला लगा लिया इन लोगों ने और उसी से काम चला रहे हैं और वीडियो देख करके खुद को ठीक कर रहे हैं।
लेकिन बीमारियां भी स्वामी जी रोज नए नए रंग रूप में सामने खड़ी होती हैं। मने कम समझे के तो बीमारियों से मुकाबला भी, चुनौती भी जो है बड़ी होती जा रही है, आपका काम बढ़ता जा रहा है। स्वामी जी देखिए, सर्दियों में लोग अक्सर जो है जुकाम खांसी से परेशान रहते हैं। सर्दी आई नहीं कि लोग छींकने लगे, खांसने लगे, तो फिर उसके बाद कफ सिरप का नाम आ जाता है, और कफ सिरप में भी शुगर होता है। तो सर्दी में खांसी जुकाम से कैसे बचा जाए, तो फिर इम्यूनिटी को मजबूत करने का एक रास्ता है? तो देखो, एक तो ये भी लीवर को, किडनी को, पेनक्रियाज को अच्छा कर देता है। बहुत ज़्यादा कफ सिरप में इतनी शुगर होती है, उसमें 99% शुगर होती है, बताओ। और उसी को 1% में एलोपैथी में कुछ केमिकल आदि उसमें मिला देते, उसमें भी नींद की दवाई और ज़्यादा खतरनाक होती है। बड़ा बेकार मामला है। तो सर्दी जुकाम के लिए स्वासारी, ब्रोनकोम, स्वासारी क्वाथ, मुलठी का क्वाथ, तुलसी, हल्दी, अदरक, पान और वासा, 5 चीज़ें तो फ्रेश मिल जाती है। और एक दिन तो हमने दम्बेल भी बताया था, जैसे ये इधर ये तो उसका जो है गुड़मार का पौधा, ऐसे दम्बेल का पौधा होता है, यहाँ पर लगा हुआ है। दम्बेल में काली मिर्च डाल करके और थोड़ा सा दम्बेल के साथ एक पत्ता दम्बेल का, एक पत्ता पान का, उसमें काली मिर्च लगा लो और थोड़ा इलायची, लौंग, सौंफ आदि थोड़ा सा डाल करके उसको खा जाओ। ओहो हो। और शुगर ना हो तो गुलकंद वैसे 1-2 ग्राम तो कोई भी मिला सकते, इतना अच्छा लगता है। ये है, देखो, ये दम्बेल है, और ये जो है इसके पीछे डायबिटीज वाली बेल है, मधुनाशिनी है। खैर, तो शुगर के लिए और ये इम्यूनिटी के लिए, दोनों के लिए अच्छा है भस्त्रिका प्राणायाम। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट, और दूध में उबाल लो हल्दी, थोड़ा शिलाजीत डाल के पी लो, साथ में च्यवनप्राश, और बच्चों के लिए बालप्राश। अब ये इतना जबरदस्त है मामला। लंबा सांस लेने से शुगर कम होती है, लंबा सांस लेने से वेट कम होता है, लंबा सांस लेने से खराब चीजें तो कम होती हैं और इम्यूनिटी बढ़ती है। लो, तो अब हल्दी वाला दूध खूब चलेगा। हल्दी वाला दूध ले, और इम्यूनिटी के लिए बथुआ, पालक, मेथी, सरसों का साग खाएं, और बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, साहब रागी की रोटी। और हाँ, कुछ कहते हैं बाजरे की, रागी की रोटी थोड़ी सूखी सूखी, रूखी सूखी सी होती है, तो उसमें थोड़ा दूध डाल लो। क्या डाल लो? आटा गूंदते इसमें दूध डाल लो, थोड़ा एलोवेरा डाल दो, और 2 चम्मच उसमें घी डाल दिया। हाँ, क्या होता, जबरदस्त। रोटी में घी डाल के पहले से ही उसका आटा गूंदो, दूध डाल के, ऐसा जोरदार मामला हो जाता है। अब ये दूध तो उबल करके बाहर निकलने को तैयार हो रहा है। ये हल्दी वाला दूध लो, और जो अभी उपाय बताए ने, इन उपायों को अपना लो। अच्छा स्वामी जी, बढ़ा लो इम्यूनिटी, जिसकी अच्छी रहेगी। सुबह सुबह सर्दी आगे और रामदेव पीछे पीछे। मैं जैसे भागता हूँ, सर्दी भागती चली जाती है, पीछे सर्दी कंबल लेकर आ रही है पीछे पीछे। तो सुबह सुबह हम भागते हैं, तो सर्दी आगे आगे और हम पीछे पीछे। सर्दी को खदेड़ दिया हमने, बीमारियों को खदेड़ दिया, बीपी को, शुगर को, और भाई सब बीमारियों को, मोटापा को, हाँ, कैंसर तक को, सबको खदेड़ रखा। भाग यहाँ से, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। हमने योग को पनाह दे रखी है, तो रोग कैसे पनप जाएंगे? स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में अगले 24 से 25 सालों में 78 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज की गिरफ्त में होंगे। फिलहाल इनकी तादाद 50 करोड़ से ज्यादा है। ये रिपोर्टेड केस हैं, अनरिपोर्टेड तो पता नहीं कितने होंगे। तो स्वामी जी, आखिर क्या वजह है कि ये मीठा वाला मामला बड़ा तेजी से काम कर रहा है? चीनी बहुत असर कर रही है। लोग मीठा खा खा करके, जंक फूड खा खा करके
स्ट्रेस और सब उल्टी पुल्टी अनहेल्दी चीज़ों को कंज्यूम कर करके, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी फूड, आहार और विचार व्यवहार तीनों गलत गलत कंज्यूम कर करके और अपनी ज़िंदगी को जहरीला बना रहे हैं। शुगर और शुगर के कारण से फिर किडनी पर बुरा असर आता है। उसके लिए ये पॉइंट दबा, देखो ये तो शुगर का पॉइंट है, ये किडनी का पॉइंट। फिर उसके लिए रीनोग्रिट देते हैं और यहाँ से दबाते हैं, गोखरू पिलाते हैं, गोखरू का काढ़ा, और उसमें कासनी, पंचतृणमूल, उसमें पीपल, बे और शीशम, पीपल और नीम के पत्ते वो डालते हैं। नीम, शीशम और पीपल के पत्ते, कासनी, गोखरू, उसका पंचतृणमूल, उसका काढ़ा बनाते, यहाँ से दबाते, पुनर्नवा, ये काढ़ा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। किडनी पर असर आएगा रीनोग्रिट, और आँख पर असर नहीं आएगा आंवला। ये जो एलोवेरा गिलोय का जूस बताया ना मैंने शुगर के लिए, इसमें खीरा, करेला, टमाटर, चरायता, सदाबहार, खुटकी, गुड़बार, इसमें आंवला भी मिला देता। आंवला, एलोवेरा, गिलोय ये आंखों की प्रॉब्लम से बचा देते हैं। कभी भी शुगर के वालों को आंख की प्रॉब्लम हो सकती है। करीब 80% लोगों को आंख की प्रॉब्लम होती है, 2% लोगों की तो आंखें खराबी हो जाती है, और 10% लोगों को सीवियर प्रॉब्लम होती है आंखों की, डायबिटीज के कारण से। आईग्रिट वटी और आईग्रिट ड्रॉप। और न्यूरोपैथी से बचना है तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट होने के बाद, और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो मैंने ये भी एड्रेस कर दिया साथ में। स्वामी जी एक चीज और जरा जल्दी से बता दीजिए। ये कंधे जाम हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर, गैंग्रीन, उसके लिए सुबह सुबह गोधन अर्क पी लिया करें, पूरा शरीर शुद्ध रहेगा। जी मेरे भाई। या स्वामी जी जिनको ब्लड शुगर है, भस्म का पानी, अब उनका कई बार शुगर स्विंग बहुत करता रहता है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करता रहता है, जिससे किडनी को बड़ा नुकसान होता है। तो ज़रा किडनी को सेहतमंद रखने के कुछ उपाय बता दें। तो किडनी के लिए एक तो दोनों हाथों में पॉइंट बताया मैंने, लौकी की सब्जी और जौ के आटे की रोटी और रीनोग्रिट। प्रारंभिक अवस्था में तो चंद्रप्रभा, गोक्षरादि वटी से ही काम चल जाता। पहले हम यही देते थे, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर और पुनर्नवा का काढ़ा पिलाते थे, गोकरू का काढ़ा, और चंद्रप्रभा, गोक्षरादि वटी दे देते थे। फिर नीम और शीशम के पत्ते तो हमें, नीम और पीपल के पत्ते तो बहुत दिन तक पिलवाए थे। उसी में हमने एड ऑन कर दिया नीम, पीपल, उसमें कासनी, उसमें पुनर्नवा, फिर गोखरू, ये बड़े जबरदस्त पंचतृणमूल। ओहो अद्भुत है। ये तो किडनी के लिए रामबाण है, जो इसका काढ़ा। और ये पॉइंट दबाते हैं हाथ में, पैर में, ये ऐसे ये। और रीनोग्रिट अप्रतिम है, ये हाथ में कपालभाति करते करते दबा लेंगे। और ये बाह्य प्राणायाम हो जाए ना, ये तो मूल बंद, उद्यान बंद सब लग जाता है इसमें। ये बहुत ही जोरदार। ऊर्ध्वरेता होने के लिए भी हमारी शक्ति रोग में, भोग में, वासनाओं में, नेगेटिविटी में, चारों तरफ जिंदगी में ऐसा ही पूरा ताना बाना बना हुआ, उसमें शक्तियां क्षीण होती रहती है। ऊर्ध्वगामी बनाओ शक्तियों को, ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वरेता बनो, ब्रह्मवर्चस तेज पाओ। तो ये बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्वरेता होने के लिए, पूर्ण योगी होने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, और किडनी के लिए, डायबिटीज के लिए रामबाण है। स्वामी जी जब ऐसे आप पेट खींच लेते हैं ना, तो लग रहा होता है कि अंदर कुछ है भी कि नहीं, आप कहीं रखा है। लोग इस मुगालते में रहते हैं। बहरहाल इस स्थिति को हासिल करने के लिए ज़बरदस्त योग करने की ज़रूरत है। लेकिन अब प्राणायाम की जिम्मेदारी ज्योत्सना और श्रुतिका को दे करके स्वामी जी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब वक्त है रामदेव के रामबाण का। तो स्वामी जी आज क्या है खास, आज कौन सा तीर आप चलाने वाले हैं, और बीमारी कौन सी है निशाने पर? देखो, एक तो ये मैया ने बहुत देर से जो दही बिलो बिलो करके ये तो मक्खन काट दिया इसका। और इधर ये आज हम बता रहे हैं, पहले हमने एक दिन बथुआ का रायता बताया था, बथुआ मेथी दोनों का, या इसको बस उबाल लें पानी में। लोग बहुत फिर इसको निचोड़ निचोड़ के बुरा हाल कर देते हैं। तो इसको ऐसे
ये पूरा मथ करके ना ये जोरदार तैयार हो जाता है। और इधर जो है बस 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 कोई दिक्कत नहीं है। ये दूध में फिर हल्दी, शिलाजीत और हमने तो पतंजलि में तो केसर थोक में है, तो हमने ये केसर वाला दूध और ये तो रात को पी लेना और सुबह या दोपहर ये जो रायता है ना, ओहो हो, जो इसको खाएंगे सुपर इम्यूनिटी रहेगी और कभी जिंदगी में खून की कमी नहीं रहेगी। ये इम्यूनिटी बूस्टर है गाय का, ये जो दूध है, ओहो पूरा जोरदार है। मैं भी पी के देखता हूँ। ओहो, ये तो हंडिया में उबल उबल करके तो बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। इसका तो टेस्ट ही सुपर हिट है। और इसमें शिलाजीत, केसर जैसे मैंने बताया, और फिर जो स्वस्थ है वो गोंद के लड्डू खाना, बाकी तो बहुत गंदगी है। फिर इधर तड़का लग रहा है। हाँ, किसका लगाओ बेटा? ओह, थोड़ी मात्रा में डालो, ज्यादा नहीं। हाँ, ये इसमें जीरा, इसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा हींग और फिर लहसुन प्याज जिनको जो पसंद है, हरी मिर्ची थोड़ी डालना। और हंडिया के अंदर ये हमारी जो है प्राचीन जो चीजें है ना, ये बड़ी जबरदस्त है। और इधर ये रागी और बाजरा, रागी बाजरा, इसके साथ साथ हमने एंटी डायबिटिक आटा भी दे दिया। ये पतंजलि मेगा स्टोर्स पर ही उपलब्ध है, ओपन मार्केट में उपलब्ध कराना बड़ा चैलेंज है। तो रागी बाजरा, और आज का जो है पूरा फोकस था जिस पर हमारा, देखो ये है, ये मेथी और ये बथुआ, ये सबसे ज्यादा उपयोगी है डायबिटीज के रोगियों के लिए। थोड़ा से इसमें पालक मिला सकते हैं, अब थोड़ा सरसों भी मिला दी। ये मिक्स साग खाया करें, केवल बथुआ, केवल मेथी, केवल पालक, इसमें थोड़ी सी और चौलाई हो तो और अच्छा है। पांचों पंच परमेश्वर हो जाएंगे फिर तो मेथी, बथुआ, इसमें पालक और इसमें थोड़ा चौलाई और सरसों मिला दी तो इसका साग, और ये जो खाएंगे फिर वह किसी प्रकार का कोई रोग शेष नहीं रहेगा। आजकल तो बाहर है स्वामी जी साग की। हेल्दी ये रेसिपी भी हम बताते रहते हैं। चलिए, साग की पंचायत के बाद स्वामी जी अब योग की पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस भी आए हैं। कुछ वीडियोस हमने छाटे, वो आपको दिखाते हैं। ये फरीदाबाद हरियाणा से तस्वीरें आई हैं। मध्य प्रदेश से ये वीडियो हमें भेजा, देखिए किसी छत पर योग पंचायत लगी। पालघर महाराष्ट्र में भी योग पंचायत लगी। ये भी देखिए छत पर ही हो रहा है और घर की मुझे लगता है महिलाएं हैं, या और ये खेत में हो रहा है स्वामी जी। योग पंचायत खेत में लगी है। ये स्कूल के बच्चे हैं, राजस्थान से तस्वीरें आई। अब आपको स्वामी जी बेस्ट वीडियो दिखाते हैं, और जयपुर राजस्थान से ये वीडियो आया है स्वामी जी, और भाविका ने ये तस्वीरें हमको भेजी हैं, तो भाविका के लिए जोरदार तालियां। भाविका के लिए जोरदार अभिनंदन है। पूरे देश में ऐसे योग का वातावरण बन रहा है, और अभी ठंड है तो दंड का मौसम है। हाँ, दंड लगाएंगे, ठंड भगाएंगे। पैर पीछे से उठाएंगे, आगे झुक जाएंगे ऐसे, 1 2 3, 1 2 3। ये दंड है वृश्चिक दंड। ऊपर पैर उठा, नीचे झुके, 1 2 3, ऐसे। ये इसको कहते हैं वृश्चिक दंड। बड़ी अच्छी है, इससे पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है और ठंड भाग जाती है, शक्ति जाग जाती है। अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो वीडियो बनाइए, 5 से ज्यादा लोगों के साथ योग पंचायत लगाइए और तस्वीरें हम तक पहुंचाइए। जो बेस्ट वीडियो होगा स्वामी जी की तरफ से उन्हें इनाम भी मिलेगा, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, और इंडिया टीवी पर आने का मौका, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। देश ऐसे ही योगी बनेगा, निरोगी उपयोगी बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।